नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या होम्योपैथी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किन कारण से एनीमिया हो सकता है और एनीमिया को ठीक करने के लिए आप कौन से चीज़ों का सेवन कर सकते हो और किन किन कारणों से आप एनीमिया को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, जो एनीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में खून की कमी हो जाना या खून में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना। जब हमारे शरीर में 12 से कम हीमोग्लोबिन हो जाता है तो हम ऐसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे सिम्टम हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहले है चक्कर आना। दोस्तों, जब खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें चक्कर आने जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे शरीर में वीकनेस फील होती है या इसके अलावा हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। ये कई सारी चीज़ें हमें एनीमिया की कंडीशन देखने में मिल आती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एनीमिया का कारण बनते हैं, जैसे कि सबसे पहला फैक्टर होता है वो है हेमरेज। हेमरेज के कारण बहुत जल्दी एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। अगर एक्सीडेंट के कारण या फिर अगर लेबर के दौरान महिलाओं में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है या इसके अलावा जो पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें एनीमिया देखने को मिलता है। जब हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में ब्लड का लॉस हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून का बहाव हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। अगर हम प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों में उन चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाए तो ऐसी कंडीशन में भी हमें एनीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि कोई डिजीज़ कंडीशन हो गई हो जिसमें हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रहा हो या ब्लड का लेवल कम हो रहा है। जैसे मलेरिया, टाइफाइड या ऐसी बीमारियां होती है जिससे पेशेंट काफ़ी दिनों तक सफ़र करता है, जिसके कारण उनमें एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा छोटी मोटी डिजीज़ के कारण या छोटे मोटे चोट लगने के कारण भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी एनीमिया देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एनीमिया के ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं जिससे हमारे शरीर में खून का लेवल बढ़ जाए या हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको खाने पीने में उन चीज़ों का सेवन करना है जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा सके। ये सबसे अच्छा उपाय होता है और सबसे सस्ता उपाय होता है। इसका यूज़ करके आप आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है पालक। दोस्तों, पालक मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है और काफ़ी सस्ती भी होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है जो आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी को ठीक करता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपके शरीर में जो ब्लड की कमी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इसके अलावा बीट रूट या चुकंदर भी बहुत अच्छे स्रोत होते हैं खून के, और अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप बीट रूट या चुकंदर का भी कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से आप कुछ ही दिनों में आपके शरीर में जो एनीमिया की कंडीशन है वो ठीक होने लगेगी। इसके अलावा अनार में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है और अगर आप अनार का सेवन करते हो तब भी आपके शरीर में खून की कमी ठीक होने लगेगी। तो आयरन की कमी पूरी करने के लिए या हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए आप पालक का यूज़ कर सकते हो, चुकंदर का यूज़ कर सकते हो या इसके अलावा अनार का यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और खून की कमी को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मार्केट में आयरन की टेबलेट भी आती है। इस टेबलेट का सेवन करने के बाद भी आप आपके शरीर में खून की कमी को ठीक कर सकते हैं। आप कंटिन्यू एक टेबलेट दिन में यूज़ करते हो तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर में खून की कमी जो है वो ठीक होने लगेगी। इसके अलावा होम्योपैथी में भी कई सारी ऐसे टेबलेट होती है जो कि एनीमिया की कंडीशन में यूज़ की जाती है और जो कि आपके शरीर में खून को बनाने में हेल्प करती है।
है। इसमें सबसे पहली जो टेबलेट है वो है BC नंबर 1 या बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1। ये टेबलेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है एनीमिया की कंडीशन में। अगर आप एनीमिया से सफ़र कर रहे हो तो 4 टेबलेट सुबह दोपहर शाम में 1 कप पानी में घोलकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में खून की जो कमी है वो ठीक होने लगेगी, आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आने लगेगा। इसके अलावा फेरम फोस भी बहुत अच्छा होता है खून की कमी में। फेरम फोस को आप 6x में या 3x दोनों ही पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इस टेबलेट को भी आप 4 गोली सुबह दोपहर शाम में अगर कंटिन्यू यूज़ करते हो तो कुछ ही दिनों में आपकी जो एनीमिया की कंडीशन है या जो एनीमिया से आप सफ़र कर रहे हो वो ठीक होने लगेगा। दोस्तों, खून का नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपकी नॉर्मल जो बॉडी के फंक्शन है वो नॉर्मल रूप से फंक्शन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो कई सारी डिजीज़ कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में या किसी भी बीमारी में जकड़ सकते हो। खून की नॉर्मल रेंज में होना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रेगनेंसी की कंडीशन में हो या फिर पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में ब्लीडिंग होती हो तो आपको तुरंत ही आपको ब्लड का टेस्ट कराना चाहिए और हीमोग्लोबिन की रेंज के अकॉर्डिंग आपको खान पीन में सेवन करना चाहिए या आयरन के टेबलेट का यूज़ करना चाहिए, ऐसे सप्लीमेंट का यूज़ करना चाहिए जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा सके। प्रेगनेंसी में और ख़ासकर महिलाओं को खून की कमी के कारण कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान है या जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान, वो इन चीज़ों का सेवन ज़रूर कीजिए, जिससे आपके जो नॉर्मल फंक्शन हो सके, आपकी बॉडी नॉर्मल रूप से रूल कर सके और आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिलता रहे। इसके अलावा मेल को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खून की कमी के कारण। अगर आप प्रॉपर रूप से आपके शरीर में खून की कमी हो रही है या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आप में कमज़ोरी आ सकती है, आपका शरीर जो है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा और कई सारी बीमारियों का जन्म भी हो जाएगा। इसीलिए आपको थोड़े थोड़े समय में आपका जो ब्लड टेस्ट है वो कराते रहना चाहिए और हीमोग्लोबिन को मेज़र करते रहना चाहिए। धन्यवाद।